जय हिंद मित्रों। आज पुरुषों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है और उनको सपोर्ट करने के लिए भारत संविधान में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। किस तरह पुरुषों को कानून का दुरुपयोग करके उनका शोषण किया जा रहा है और आज पुरुष आत्महत्या करने को भी मजबूर हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं एक रिपोर्ट की, जिसमें 2019 में बताया गया है कि 75% सुसाइड सिर्फ पुरुष लोग करते हैं और 25% सुसाइड वीमेंस करती है। बट अगर सोसाइटी में आज के चलन को देखा जाए तो कहा जाता है कि पुरुष ही गलत है। अगर पुरुष गलत है तो सुसाइड रेट हाईएस्ट पुरुषों का क्यों है? आइए जानते हैं वो प्रमुख कारण जिसके कारण पुरुषों के खिलाफ रॉन्ग केस दायर किए जाते हैं और उससे बचने के लिए पुरुष इतने एफर्ट लगाता है कि वो बच भी नहीं पाता है। पहले नंबर पर आता है 498A आईपीसी। इसके अंदर झूठा दहेज का इल्जाम लगाया जाता है। एक पुरुष शादी करता है, अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहेगा और कुछ समय बाद उसकी वाइफ उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है कि हमसे इन्होंने दहेज लिया था। अब अगर पुरुष ने दहेज नहीं लिया है तो उसके पास में कुछ प्रूफ नहीं रहेगा कि वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा। नहीं रह सकते नहीं, क्योंकि वो एक्सटॉर्ट करती हैं मुझे और मेरे परिवार को और जेल भिजवाना चाहती हैं। तो आप लोगों के एक यूनियन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। सर, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है ये यूनियन होना, इसीलिए नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि कोई और वजह है। उनका ये जो नेचर है कि वो हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करती हैं हर चीज में और कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भिजवाऊंगी मैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है निकिता सिंघानिया का, जिसमें बंदा बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसके खिलाफ 23 से 24 झूठे केस लगाए गए थे और उसने सुसाइड कर लिया था और एक अपना सुसाइड नोट छोड़ के गया था। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा केसेस आए जाते हैं और वो अधिकतर झूठे भी साबित होते हैं कि गलत तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप, मतलब कंसेंट है, बाद में पुरुष उसको कैसे प्रूफ करेगा कि कंसेंट नहीं था। लाइव आया हूँ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा खुल के। पर मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटी है। थर्ड नंबर पर आता है मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या। इसमें औरतें कहती है कि उनका पति एक मानसिक उत्पीड़न करता है और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो रिपोर्ट 2019 की कहती है कि उसमें 75% पुरुष ही सुसाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी पुरुष के पास में कुछ ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने आप को कुछ बेगुनाह साबित कर पाए। लड़की अपने बाप की हाँ में हाँ मिला रही है। सर, ये रात को घर आई थी, मेरे सामने इसने खुद इसको शादी के लिए पूछा। सर, हम वही थे, मैं सच बता रहा हूँ। देख भाई, तू जानता है, हम जानते हैं, लड़की जानती है, उसका बाप जानता है, साहब जानते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से आई थी। लेकिन 20 साल की सर्विस में आज तक नहीं देखा किसी लड़की को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है घरेलू हिंसा। अगर आज पुरुष किसी को कुछ करने के लिए मना कर देता है तो औरतें पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर देते कि हमारे खिलाफ घरेलू हिंसा की गई है, हमको मारा पीटा जाता है, उनकी फैमिली हमारे ऊपर दबाव बनाती है, हमारे साथ बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है। लेकिन इसका भी पुरुषों के पास कुछ प्रूफ नहीं होता है कि वो अपने एक बेगुनाही को कैसे साबित करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय संविधान ने पुरुषों के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं बनाए हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। और अगर उनके खिलाफ कुछ केस होते भी है तो उनको 15 से 20 साल तक केस लड़ना पड़ता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, और इतने ही समय में उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है और जब तक वो केस जीतता है तब तक वो अपनी आधी जिंदगी गवा बैठता है और वो फाइनली हार जाता है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था निकिता सिंघानिया के केस के बाद में कि बहुत सारी औरतें 498 केस का दुरुपयोग कर रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रावधान दिया था कि अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए, पहले पुलिस को तहकीकात करना चाहिए, उसके बाद में गिरफ्तारी करना चाहिए।